सो टुडे डिस्कस अबाउट नंबर पैटर्न 3 1। लॉजिक देखिए ध्यान से, इसका पैटर्न पहले आप चेक करिए। पैटर्न में क्या पूछ रहा है आपसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। परफेक्ट। सो ध्यान से आपको देखना है, जब i का मान 1 होगा, व्हेन i इक्वल टू 1, तब j जो लूप चलेगा वो एक बार चले और केवल 1 प्रिंट कर दे। व्हेन i इक्वल टू 2, जब i का मान 2 हो तो j हमारा 2 बार चले। वो तो परफेक्ट काम हो गया कि ये जो हमारा j है i पे डिपेंडेंट कर रहा है नंबर ऑफ लूप चलने पे। बट यहाँ पे इस बार 2 3 प्रिंट हो, जब i का मान 3 हो तो 4 5 6 प्रिंट हो। ये पैटर्न आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारा हम 2 ले लेंगे वैल्यू आपकी इंट में i, j। सो फर्स्ट लूप आप देख पा रहे हैं कि पहला लूप जो हमारा चलेगा नंबर ऑफ रो के लिए चलता है, वो आप जान चुके हैं अच्छे से, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। देखिए सेम पैटर्न चलने वाला है यहाँ पे, j इक्वल टू 1। यहां पे कुछ हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है, वो हम लगाएंगे अभी मिलकर के सब लोग। प्रिंटफ में क्या प्रिंट करने वाले हैं वो भी हमें पता नहीं है, देख के बताएंगे अभी। चर्चा यानी कि यहाँ पे आपको जो लॉजिक चल रहा है उसमें देख करके बताएंगे क्या आने वाला है। मैं अभी ब्लैंक छोड़ देता हूं। देखिए स्ट्रक्चर सारे कोड का सेम है। लॉजिक डेवलपमेंट, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए हम कोड हमें इस तरह के करने चाहिए। हमारा लूप इससे क्लियर होता है साथियों। आइए सबसे पहले i का मान 1, यस, कंट्रोल आपका एंटर करेगा, j का मान 1 आपके सामने, j लेस देन इक्वल टू i, और i का मान पहली बार में क्या है 1। तो इसका मतलब हम ये भी चाह रहे हैं कि भाई जब i का मान 1 हो तो जब j एक बार चले 2 हो तो वो तो परफेक्ट हो गया। अब दिमाग ये लगाना है कि सर पहली बार में यदि हम क्या j लिख सकते हैं क्या? अगर जहां पे j लिख देंगे साथियों तो पहली बार में ये बात सही है कि j का मान 1 प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही i का मान 2 आएगा, यहां पे i का मान क्या आएगा 2, तो ये j 2 बार चलेगा, लेकिन j बेटा 1 से चलेगा, तो फिर j का मान प्रिंट करेगा यहां पे 1 2। बट नहीं, सॉरी, इस बार 2 3 चाहिए। इसका मतलब j के अलावा कोई और महानुभाव हैं, कोई और चीफ गेस्ट आ गए हैं जिनका स्वागत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उनको x लेके चलता हूं। तो पहली बार में मुझे पता है कि x का मान मैं 1 लेके चलता हूं यहां पे, क्योंकि वेरिएबल क्या बोलता है भाई, मेरा मान आपको फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप कीवर्ड से इनपुट कराएंगे, यहां पे कीवर्ड्स की बात हम कर नहीं रहे, हमारे पास पैटर्न सामने, यहां पे x प्रिंट कर दिया हमने। अब आप सोचिए इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से सोचिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर मैं यहां पे x के मान को प्रिंट कर देता हूं, देखिए x का मान 1 है, x का मान 1 है, x का मान मैंने ना तो कहीं इंक्रीमेंट किया है ना ही कहीं डिक्रीमेंट किया है, तो x का मान पूरे जीवन के लिए, होल लाइफ के लिए 1 फिक्स हो गया। सभी जगह ये 1 1 1 1 प्रिंट कर देगा। ऐसे समझ पा रहे होंगे आज आई थिंक। बट साथियों मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जब मैं दोबारा से मेरा लूप चलेगा, जब i की वैल्यू 2 होगी, पहले पे तो बाजी मार गया मैं, यस, पहले पे तो बाजी मार गया। जैसे ही i का मान 2 होगा, i का मान जब 2 होगा यहां पे कंट्रोल आएगा, तो j लेस देन इक्वल टू 2, j 2 बार चलना चाहिए, बात अच्छी है। बट अब x का मान स्टार्ट 2 से होना चाहिए, x का मान स्टार्ट 2 से होना चाहिए और 2 बार प्रिंट होना चाहिए इंक्रीमेंट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि j से बात नहीं बनने वाली है। तो यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटा रहा हूं आपके सामने, मैं क्या करूं, यहां x के मान को बढ़ा दूं, और ये तो यहां बंद होना ही है। और लास्ट में साथियों न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए मुझे स्लैश लगाना पड़ेगा, और ये लूप मेरा यहां बंद हो जाएगा। कोड परफेक्ट, कोड आपके सामने फिनिश हो चुका है। लॉजिक आपको समझना, देखिए सबसे पहले i का मान 1 प्रॉपर, मैं आपको इसका कोड दिखा रहा हूं। यहां पे i का मान 1, अच्छी बात है आपकी, j का मान 1, ये वाला j जब i का मान 1 होगा तो केवल एक बार चलेगा, और पहली बार में x का मान क्या लिया आपने 1 लिया है, तो आपका ये 1 प्रिंट हो जाएगा। जब i का मान 1 होगा तो ये आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। व्हेन i इक्वल टू 2, अब i का मान 2 हो गया, तो साथियों j अब 2 बार चलेगा। पहली बार में j 1 बार चलेगा और फिर j 2 के लिए चलेगा। अब आइए पॉइंट पे, जब पहली बार में i का मान 1 था, जब j एक बार चला तो इसने x का मान 1 प्रिंट कर दिया। जब कंट्रोल आगे गया होगा तो मेमोरी में x का मान 2 हो गया होगा। पहली बार में जब i का मान 1 था, जब i का मान 1 था, मेमोरी में x का मान भी 1 था, क्योंकि आपने लिया था यहां पे। ठीक है,
जब ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी, जब जे का मान 2 हुआ होगा तो कंडीशन फॉल्स के बाद में एक्स का मान मेमोरी में 2 कर दिया होगा और कंट्रोल आगे बढ़ गया होगा जब आई का मान 2 हो जाएगा। अब आई का मान 2 हो गया तो मेमोरी में साथियों एक्स का मान 2 हो चुका है, ठीक है। और जब जे का मान 1 से स्टार्ट होगा तो पहली बार में एक्स का मान 2 प्रिंट कर देगा, ये रहा आपके सामने 2। कंट्रोल नीचे आएगा, जे फॉल्स नहीं हुआ है क्योंकि अभी जे का मान 1 ही है। जे ऊपर आया, जे का मान 2 हो गया, तो जब जे का मान 2 के लिए चलेगा तो ये एक्स का मान अब मेमोरी में क्या कर देगा, 3 कर देगा, तो इस बार 3 प्रिंट हो गया, ये रहा आपके सामने। जब जे का मान 3 होगा कंडीशन साथियों फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तो अब मेमोरी में एक्स का मान क्या छोड़ के आएगा, ये 4। सुनिए दोबारा ध्यान से, दोबारा सुनिए। सबसे पहले एक्स का मान 1 प्रिंट हो गया। जब आई, मैं दोबारा लिखता हूं, आपको यहां कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना आप। सबसे पहले आई का मान 1, मेमोरी में एक्स का मान 1 ये रहा, और ये एक बार चला तो इसने साथियों 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। दोबारा देख लो अच्छे से, जे का मान 1 और मेमोरी में एक्स का मान 1 ये बैठा। तो जब ये जे का मान 1 है, आई का मान 1 है, तो यहां पे एक्स का मान 1 प्रिंट हो गया, कंट्रोल यहीं पे है। अभी भी आई का मान 1 ही है और जे का मान मेमोरी में 2 हो गया, जे प्लस प्लस के हिसाब से। जब ये ऊपर गया, जब ये ऊपर गया तो जे कंडीशन फॉल्स हो गई। ऊपर जाने से पहले ही एक्स का मान, जब ये लूप दोबारा चला, जब ये लूप सेकंड टाइम चला तो वहीं पे इसने मेमोरी में एक्स का मान 2 छोड़ दिया, लेकिन जे फॉल्स हो गया। और हम यही चाहते हैं, जब अगली बार हमारा कंट्रोल आए तो कहीं ना कहीं मेमोरी में एक्स का मान 2 छोड़ के आए। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहां पे कंडीशन फॉल्स होने से पहले एक्स में मान 2 हो गया मेमोरी में। अब आए भाई साहब अगली बार, तो मेरा आई का मान मेमोरी में 2 हो गया, जे बराबर 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए भी चलेगा, 3 के लिए बाद में फॉल्स हो, वो बाद में देखी जाएगी। तो जब जे का मान यहां दोबारा से 1 हुआ, एक्स का मान मेमोरी में पहले 2 बैठा, तो यहां पे 2 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट करने के बाद जब ये कंट्रोल आगे गया, यहां के बाद जब आगे गया, अब इसने एक्स में मान मेमोरी में 3 कर दिया। 1 पे 2 प्रिंट हो गया, जैसे ही जे का मान 2 हुआ, करंट में एक्स में मेमोरी का मान कितना, 3, अब यहां पे 3 प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया, यहां पे एक्स का मान 3 प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ा, बढ़ते ही एक्स का मान मेमोरी में अब 4 हो गया, लेकिन जे फॉल्स नहीं हुआ अभी, ठीक है। जैसे ही 4 हुआ, अब ऊपर गया, यहां पे आई का मान कितना हो गया, 3, लेकिन 3 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई का मान कितना है, 2, तो इस पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने से पहले एक्स का मान 4 हो चुका है मेमोरी में साथियों, तो जब आई का मान 3 होगा मेमोरी में, तो साथियों अब एक्स का मान 4 लेके जाएगा, वो हम चाहते हैं, ये रहा। तो जब आई का मान 3 होगा तो एक्स का मान 4 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा, ठीक है। 6 प्रिंट कब होगा, जब जे का मान 3 होगा। जब यहां पे जे का मान 1 पे प्रिंट हो जाएगा, जे का मान 2 पे हो जाएगा, जे का मान 3 पे हो जाएगा। यहां पे एक्स का मान 6 प्रिंट हो चुका है, कब, जब जे का मान 3 आया। अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, आगे आया, एक्स का मान मेमोरी में कितना कर दिया, 7 कर दिया उसने, और 7 करने के बाद जब वो ऊपर पहुंचे भाई साहब, अब जे का मान मेमोरी में कितना हो गया, 4 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। लेकिन फॉल्स होने से पहले एक्स का मान मेमोरी में 7 कर चुका है, परफेक्ट। फिर ये प्रिंट करेगा 7, 8, 9 और यहां पे आएगा 10, तो यहां हो जाएगा 11, 12, 13, 14 और 15। तो जब आई का मान 4 होगा, बहुत अच्छी बात है, जब आई का मान 4 होगा तो ये चलेगा 1 के लिए 7 प्रिंट कर देगा, जे के मान 2 पे 8 कर देगा, जे के मान 3 पे 9 कर देगा, जे के मान 4 पे 10 कर देगा। लेकिन जैसे ही जे का मान 4 पे 10 करेगा तो मेमोरी में एक्स का मान एक्स लेके चल रहा है वो, क्योंकि हमने बाद में किया एक्स प्लस प्लस। तो एक्स, जब आई का मान 4 होगा तो एक्स में वो 11 छोड़ के जाएगा, कितना जाएगा छोड़ के, 11। अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट मेमोरी में एक्स का मान साथियों 11 छोड़ के जाएगा। अब आई का मान हो जाएगा 5 साथियों, जे चलेगा 5 बार, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। जब जे का मान 1 होगा, आई की वैल्यू 5 पे, यानी कि ये लूप अब 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा तो पहली बार में 11 प्रिंट कर देगा, किस पे, जब जे का मान 1 होगा। फिर 12 प्रिंट करेगा जब जे का मान 2 होगा, ठीक है। फिर 13 प्रिंट करेगा जब जे का मान 3 होगा, जे के मान 4 पे 14 प्रिंट कर देगा, जे के मान के 5 पे
15 प्रिंट कर देगा। यहां पर 15 मान प्रिंट कर चुका है, x का मान 15 प्रिंट कर चुका है। अब x का मान प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहां आएगा, यहां के या भाई साहब देखेंगे तो मेमोरी में x का मान 16 हो चुका होगा। यहां पे x में मान 16 हो चुका होगा। 16 पे जब जाएंगे भाई साहब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स का मतलब है आपका कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। इस ब्लॉक में अंदर जाने से पहले x का मान मेमोरी में 16 छोड़ के आया। परफेक्ट, 16 छोड़ के आया, कंट्रोल आपका न्यू लाइन में गया। न्यू में गया तो i का मान मेमोरी में 6 हो गया होगा। 6 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के बाद कंट्रोल लूप से बाहर। अब आप ये चाहते हैं सर मैं x की लास्ट वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं, तो दोनों लूप के बाद यहां पे जो आपके लूप हैं, इस लूप के बाद में यहां पे x की वैल्यू को प्रिंट करके देखना 100% कितना आएगा, 16 आएगा, 16 कितना आएगा, 16। क्योंकि x का मान एक एडवांस लेके चल रहे हैं हम, लेके चल क्या रहे हैं, चलना ही पड़ेगा क्योंकि ये लॉजिक बोल रहा है, इसलिए ये आउटपुट बोलता है। सो इति सिद्धम, ये आपके सामने प्रॉपर पूरा कोड वर्डमैन के अंदर कर देना। यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट में क्लोज हो जाएगा। अगले नेक्स्ट पैटर्न में आपको जबरदस्त से जबरदस्त लेके आ रहा हूं। नंबर पैटर्न 10 लेके आने मुझे कम से कम। अभी मैं आपके सामने 3 करा चुका हूं, इसके बाद में 7 पैटर्न और आने वाले हैं। ओके, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लाइक करना है, कमेंट करना है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं समझ में कम आ रहा होगा तो प्रीवियस के 2 लेक्चर आप देखिए, नंबर पैटर्न 1, नंबर पैटर्न 2। और जिनके समझ में ये नहीं आया तो उससे पहले हमने स्टार पैटर्न बताए थे 5 क्वेश्चन, उन्हें आप देखिए। प्ले लिस्ट का नाम है सी वॉल्यूम सेकंड। ओके, सी वॉल्यूम सेकंड इसलिए दिया, हमने सी के 2 पार्ट बनाए। पहला पार्ट आपका फॉर लूप तक गया, सी वॉल्यूम फर्स्ट, उसमें कुछ कंटेंट रह गए हैं अभी। यहां से आपकी स्टार्टिंग हो गई सी प्रोग्रामिंग का वॉल्यूम सेकंड। एरे फिनिश हो चुका है, एरे के अंदर लूप हम यूज करते हैं, हम जानते हैं। और इसके बाद में मैं आपके मैट्रिक्स का सम करके बताऊंगा, रो का अलग सम, कॉलम का अलग सम, डायगोनल का सम अलग होगा। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं आपसे चलते चलते। हमें राय प्यार के लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।